जिस मशीन के द्वारा विद्युत आर्क वेल्डिंग हेतु आर्क बनाने के लिए उचित मात्रा में करंट व वोल्टेज की पूर्ति होती है कहलाती है वेल्डिंग सेट। क्या कहलाती है? वेल्डिंग सेट। डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। डीसी जनरेटर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। टिग वेल्डिंग व सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा जनरेटर अधिक प्रयुक्त होता है? तो डीसी जनरेटर अधिक प्रयुक्त होता है। वेल्डिंग व सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में निम्न में से कौन सा जनरेटर अधिक प्रयुक्त होता है? डीसी जनरेटर सेट। डीसी जनरेटर सेट। निम्न में से किस जनरेटर सेट में मोटर व जनरेटर एक ही शॉप पर लगे होते हैं? तो मोटर जनरेटर। निम्न में से किस जनरेटर सेट में मोटर व जनरेटर एक ही शॉप पर लगे होते हैं? तो मोटर जनरेटर। दूर दराज के स्थानों पर जहां विद्युत सप्लाई उपलब्ध नहीं है वहां पर निम्न में से कौन सा जनरेटर सेट वेल्डिंग है? वहां पर निम्न में से कौन सा जनरेटर सेट वेल्डिंग हेतु प्रयोग में लाया जाता है? तो इसका हो जाएगा इंजन जनरेटर सेट। आसान से इंजन जनरेटर सेट। डीसी जनरेटर के निम्न भागों में से कौन सा घूमकर विद्युत उत्पन्न करता है? तो इसका आर्मेचर। कौन सा घूमकर? आर्मेचर। निम्न में से कौन सा सेट एसी व डीसी दोनों प्रकार के करंट सप्लाई कर सकते? निम्न में से कौन सा सेट एसी व डीसी दोनों प्रकार के करंट सप्लाई कर सकते हैं? तो इसका हो जाए एसी या डीसी रेक्टिफायर सेट। एसी या डीसी रेक्टिफायर सेट। निम्न में से कौन सा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? निम्न में से कौन सा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जो वेल्डिंग के समय वोल्टेज को घटाकर करंट को बढ़ाता है? जो वेल्डिंग के समय वोल्टेज को घटाकर करंट को बढ़ाता है। तो एसी ट्रांसफार्मर। एसी ट्रांसफार्मर। निम्न में से किसका प्रयोग जॉब या वेल्डिंग केबल को अर्थ केबल से जोड़ने के लिए होता है? अर्थ क्लैंप। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग वेल्डिंग के दौरान आंखों की सुरक्षा हेतु किया जाता है? तो हैंड शील्ड। वेल्ड मेटल के ऊपर जमे प्लग्स को तोड़ने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? चिपिंग हैमर। अर्थ क्लैंप निम्न में से किससे बना होता है? कॉपर या कॉपर एलाइंग का। इलेक्ट्रोड होल्डर निम्न में से किसका बना होता है? इसका भी कॉपर या कॉपर एलाइड। डीसी वेल्डिंग सेट में पोलैरिटी के बदलाव के कारण इलेक्ट्रोड व बेस मेटल के मध्य ताप विभाजन होता है। पॉजिटिव 2/3 व नेगेटिव 1/3। पॉजिटिव 2/3 व नेगेटिव 1/3। वेल्डिंग मशीन का साइज निर्धारित किया जाता है आउटपुट एम्पियर द्वारा। आउटपुट एम्पियर द्वारा वेल्डिंग मशीन का साइज निर्धारित किया जाता है आउटपुट एम्पियर द्वारा। फाइल से चिप्स दूर करने की सही विधि निम्न में से
कौन सही है? तो ब्रूस द्वारा सप्लाई। स्टेट पोलैरिटी में बेस धातु को पॉजिटिव सिरे से जोड़ा जाता है। स्टेट पोलैरिटी में बेस धातु को पॉजिटिव सिरे से जोड़ा जाता है। निम्न में से किस प्रकार की आर्क वेल्डिंग मशीन में बेयर वायर इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता है? एसी वेल्डिंग मशीन। इलेक्ट्रोड का प्रयोग नहीं किया जाता है तो एसी वेल्डिंग मशीन। नॉन फेसर धातुओं की वेल्डिंग हेतु निम्न में से कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन उपयुक्त होती है? तो डीसी वेल्डिंग मशीन। नॉन प्रेशर धातुओं की वेल्डिंग हेतु निम्न में से कौन सी आर्क वेल्डिंग मशीन उपयुक्त होती है? तो डीसी वेल्डिंग मशीन। वेल्डर इलेक्ट्रोड रखने के लिए चमड़े का थैला रखता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड बॉक्स कैरियर। वेल्डिंग टूल को गाइड करने वाले टूल क्या कहलाते हैं? वेल्डिंग टूल को गाइड करने वाले टूल क्या कहलाते हैं? जिग। वेल्ड बीड की गुणवत्ता निम्न में से किससे मापते हैं? वेल्ड बीड की गुणवत्ता निम्न में से किससे मापते हैं? वेल्ड गेज। आर्क वेल्डिंग में ताप का स्रोत होता है यूरेनियम। ताप का स्रोत होता है यूरेनियम। वेल्डिंग के दौरान निम्न में से कौन शरीर का चिंगारियों से सुरक्षा करता है? एप्रेन। 24 का डी एप्रेन। वेल्डिंग सेट में कितने प्रकार की धारा प्रयोग की जाती है? वेल्डिंग सेट में कितने प्रकार की धारा प्रयुक्त की जाती है? 2 प्रकार की। एयर कूल्ड वेल्डिंग मशीन की तुलना में ऑयल कूल्ड वेल्डिंग मशीन में निम्न में से क्या होता है? तो उच्च ड्यूटी साइकिल होता है। स्टेट पोलैरिटी सर्किट में करंट का बहाव होता है। स्टेट पोलैरिटी सर्किट में करंट का बहाव होता है इलेक्ट्रोड से कार्य की ओर। किस प्रकार के आर्क वेल्डिंग मशीन में आर्क बलों की समस्या उत्पन्न होती है? किस प्रकार की आर्क वेल्डिंग मशीन में आर्क बलों की समस्या उत्पन्न होती है? 28 का डी डीसी वेल्डिंग। ट्रांसफार्मर की तुलना में मोटर जनरेटर का मेंटेनेंस खर्च होता है। ट्रांसफार्मर की तुलना में मोटर जनरेटर सेट का मेंटेनेंस खर्च होता है। बी अधिक खर्च होता है। मोटर जनरेटर में अधिक खर्च होता है।
आर्क वेल्डिंग के दौरान कार्य को किसके बल से जोड़ा जाता है? तो अर्थ के बल से जोड़ा जाता है।